नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति एक तेज़ ढलान पर है और इस ढलान पर सभी तीन जो मुख्य पार्टियां हैं, और चौथी की बात नहीं करता कांग्रेस की, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, तीनों नीचे जा रही हैं। उसकी वजह है जिस तरह से गिरावट नीतीश कुमार की राजनीति में आ रही है, उनके प्रशासन में आ रही है, उनका जो सुशासन था जो कुशासन में बदल चुका है, उसका असर बाकी पार्टियों पर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियां अछूती हैं। आप देखिए आरजेडी का वो एग्रेशन, आरजेडी की वो आक्रामकता, वो सब खत्म हो चुकी है सत्ता में आते ही। बीजेपी, जिसे विपक्ष की स्वाभाविक पार्टी माना जाता है, उसमें उस तरह की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, उस तरह का दम नहीं दिखाई दे रहा। उसका एक बड़ा कारण है उनके पास कोई नेता नहीं है प्रदेश स्तर का जो नीतीश कुमार का मुकाबला कर सके। नीतीश कुमार हवा में तलवार चला रहे हैं। वो एक उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शायद कुछ इलाकों में कहावत है, सौती का रिश्क कठौती पर, यानी जो पति की दूसरी पत्नी है, उस सौत जो है, उसका गुस्सा जो है, कठौत जिसमें जो सामान रखते हैं या कई जगह आटा भी साना जाता है, उस पर उतारना, उसको पटकना। तो मतलब किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो जो सदन में चिल्ला रहे हैं, सदन के बाहर जो बोल रहे हैं, वो जो दूसरे प्रदेशों की गिनती करा रहे हैं कि उस प्रदेश में जहरीली शराब से इतने लोग मरे, उस प्रदेश, अरे भाई, उस प्रदेश के लिए जिम्मेदार उस प्रदेश की सरकार है। बिहार में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना है कि क्यों हो रहा है। आपको दूसरे प्रदेश का जवाब नहीं देना। दूसरा, जिन प्रदेशों की आप ये उदाहरण दे रहे हैं, उन प्रदेशों का ये भी उदाहरण दीजिए कि इस तरह की घटना होने के बाद उन सरकारों ने किस तरह का एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, उन परिवारों की किस तरह से मदद की। अगर इस घटना में जो शराब पीने से, अब तक जहरीली शराब पीने से 67 लोग मारे जा चुके हैं बिहार में, उनका इलाज ही समय से और ठीक से होता तो उनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन विधानसभा में हंसते हुए अगर मुख्यमंत्री कहे कि आप क्या सोचते हैं कि जहरीली शराब पीकर मरा है तो हम मुआवजा देंगे, इस तरह का रवैया तो किसी जो है संवेदनशील प्रशासक का, नेता का नहीं हो सकता है। दरअसल शराबबंदी शुरू क्यों हुई? शराबबंदी बिहार में शुरू हुई दो कारणों से। नीतीश कुमार पर कुछ समय पहले शराबबंदी जब शुरू की, उस दौरान समाज सुधार का भूत चढ़ा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में फेल होने लगे, राजनीति में फेल होने लगे, तो उन्होंने अपने को समाज सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। दो बड़े मुद्दे उन्होंने लिए थे, एक शराबबंदी, दूसरा दहेज के विरुद्ध जो है अभियान। दोनों मुद्दे अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। शराबबंदी से महिलाओं को, खासतौर से गरीब तबके की महिलाओं को बड़ी राहत मिली, लेकिन इस सारे फायदे को, इस शराबबंदी का जितना भी लाभ था, उस सब को ख़त्म कर दिया उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज हालत ये है कि बिहार में शराब जितनी आसानी से उपलब्ध है, जब शराबबंदी नहीं थी तब शायद न रही होगी। आज शराब की होम डिलीवरी आराम से जो है बिहार के हर कोने में हो रही है, और हर थानेदार, जितने थानेदार हैं बिहार में, उन सबको मालूम है शराब कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कौन लाता है, कौन लेता है, कौन पीता है। तो ये जो नीतीश कुमार बार बार जो है बोल रहे हैं ना, ये शराब पिएगा तो मरेगा, ये बोलने में उनके एक तरह का सैडिस्टिक प्लेजर है कि किसी की तकलीफ़ में आप खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। बहुत से लोग होते हैं ना, उनका दुश्मन मर जाए, उसका या उसका नुकसान हो जाए तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। उस तरह का जो भाव नीतीश कुमार की बातों से निकलता है। तो शराबबंदी जो है दो कारणों से थी। दूसरा कारण था वो राजनीतिक था। दूसरा कारण ये था कि बिहार में शराब का पूरा धंधा एक तरह से यादवों के कंट्रोल में था। यादवों के कंट्रोल में होने के कारण वो उनकी अर्थव्यवस्था का भी एक हिस्सा था, उनका आर्थिक तंत्र उससे मजबूत होता था, इसलिए उस पर चोट करनी थी। आरजेडी के उस आर्थिक सुरक्षा कवच पर चोट करनी थी, इसलिए भी शराबबंदी शुरू हुई।
कि शराबबंदी हो जाएगी, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे, धंधा बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, वो एक मकसद था। लेकिन शराबबंदी को लागू करने के लिए जिस तरह की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत, जिस तरह की प्रशासनिक कड़ाई की ज़रूरत थी, वो नीतीश कुमार नहीं दिखा पाया। नीतीश कुमार को उनके पुलिस डिपार्टमेंट ने फेल कर दिया, और नीतीश कुमार ही बिहार के गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। तो ऐसे में ये फेल्योर अगर नीतीश कुमार का नहीं है तो और किसका माना जाए? ये जो मौतें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इस घटना के बाद उन्होंने कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की? आज ही की खबर सुनाई दे रही कि मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। ये शराब कहाँ से आ रही है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, उनका विभाग यानी पुलिस महकमा। पुलिस महकमे के बिना शराब की एक बोतल इधर से उधर नहीं जा सकती। तो पुलिस में एक नया अर्थतंत्र जो है वो विकसित हो गया है, और वो शराब का अर्थतंत्र है, शराब के डिस्ट्रीब्यूशन का, शराब के ट्रांसपोर्ट का। ये एक बड़ा तंत्र विकसित हो गया है। अब सवाल बात यहीं तक नहीं रुकती है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये सब चल रहा है तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो वो इनकॉम्पिटेंट है, और अगर पता है तो वो इसमें शामिल है। 2 में से एक ही हो सकता है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, ये जो इस पूरे तंत्र से पैसा आ रहा है वो कहाँ तक और किसके तक जा रहा है? कौन कौन शामिल है इस लूट में? लोगों की जान की कीमत पर ये जो लूट हो रही है उसमें कौन कौन शामिल है ये पता होना चाहिए। और ये देखिए, इस पूरे मामले में दोषी बाकी दोनों पार्टियां भी हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक नीतीश कुमार के साथ रही तो इस तंत्र के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती थी। इस तंत्र का वो भी हिस्सा थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुप रहने का या तटस्थ रहने का अपराध तो उन्होंने किया ही है। और आरजेडी जो जब तक विपक्ष में थी तब तक इस मुद्दे पर जोर शोर से बोलती थी, रोज़ सवाल उठाती थी, नीतीश कुमार की आलोचना, निंदा, तमाम तरह के मुद्दे सवाल उठाती थी। आज चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि आरजेडी दूसरे नशे में है इस समय, कि नीतीश कुमार ने जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी इतने से संतुष्ट हो जाएंगे। वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का पद 2024 लोकसभा के बाद ही तेजस्वी को मिल जाए। नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम की घोषणा करके, नेतृत्व का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव लड़ा जाए 2025 विधानसभा का। क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? नीतीश कुमार किसी भी बात से पलट सकते हैं। उनके किसी वायदे पर कोई भरोसा नहीं, किसी को नहीं है। इसलिए अभी तक वो संकेत दे रहे थे कि शायद दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पार्टी के अंदर से बगावत के सुर उठने लगे तुरंत पलट गए। विधायकों की बैठक में उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, आगे ले जाएंगे। उनकी पार्टी कितनी मजबूत है इसका उनको एहसास ही नहीं है। उनके पैर के नीचे से लगातार ज़मीन खिसक रही है। आज नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है उस राजा की तरह जो निर्वस्त्र था और पूरे शहर में घूमता था, लेकिन उसके आतंक के कारण कोई बोलता नहीं था। एक दिन एक बच्चे ने कहा कि ये राजा तो नंगा है, और तब राजा को पता चला, तब उसको पता चला कि उसके आतंक का उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो बिहार को एक ऐसे बच्चे की तलाश है जो राजा को बता सके कि वो निर्वस्त्र है। नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पार्टी और उसका जनाधार अंदर से खोखला होता जा रहा है। किस दिन भरभरा कर गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बिहार की राजनीति जिस ओर जा रही है उसमें बिहार का कोई भला दिखाई नहीं देता। बिहार के बारे में कोई पार्टी सोच रही हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी, ऐसा दिखाई नहीं देता। सबको अलग अलग परिस्थितियों में अपना दांव दिखाई देता है कि इससे सत्ता मिलेगी, इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को 15 साल के जंगल राज कहा बीजेपी और जेडीयू ने। नीतीश कुमार और बीजेपी का जो राज था कुछ समय पहले तक, वो भी शुरू के 5 साल
2005 से 2010 को छोड़कर जंगल राज से कम नहीं है। और आज जो स्थिति बन गई है बिहार की, वो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था उसको शर्मसार करने वाली है। तो नीतीश कुमार को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, अंदर से पता हो और ऐसा दिखा न रहे हो तो अलग बात है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है उनको अंदाज़ा ही नहीं है। वो जो है अपने शीश महल में बैठे हुए हैं और उनको सावन के अंधे की तरह हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि उनका दौर वही 2005 से 10 वाला है, जब बिहार के लोगों ने उनको सर माथे पे बिठाया था। आज नीतीश कुमार के प्रति ऐसी वितृष्णा की भावना है बिहार के लोगों में, ऐसा फैटिग फैक्टर आ गया है कि लोग थक चुके, ऊब चुके हैं, देखना नहीं चाहते नीतीश कुमार को। और वो जो प्रशांत किशोर ने बात कही वो अतिशयोक्ति नहीं है कि ज़रा नीतीश कुमार एक बार बिना सिक्योरिटी के बिहार में निकल कर देखें कितने लोकप्रिय हैं और कितने पानी में खड़े हैं। नीतीश कुमार को सच्चाई का एहसास होगा ऐसा लगता नहीं, जब तक उनका शीश महल भरभरा कर गिरेगा नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।